क्या कोई साधु महायोद्धा हो सकता है? क्या कोई ब्राह्मण अपने हाथों में शास्त्र की जगह शस्त्र उठा सकता है? इतिहास में एक ऐसा नाम जिसके क्रोध से राजा कांपते थे, जिसकी तपस्या से देवता प्रसन्न होते थे, वो जिन्होंने अन्याय को मिटाने के लिए 21 बार धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की। हिमालय की तराई में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया राम। लेकिन यह साधारण बालक नहीं था। बचपन में खिलौनों की जगह यह बालक अन्याय के खिलाफ प्रश्नों से खेलता था। संसार के पापों को मिटाने की शक्ति पाने के लिए राम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु यानी फरसा प्रदान किया, और इसी दिन से वे राम से बन गए परशुराम। परशुराम जी के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब हुई जब उनके पिता का क्रोध जागा। एक छोटी सी भूल के कारण ऋषि ने अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया। चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम जानते थे कि पिता की आज्ञा ही सर्वोच्च धर्म है। कांपते हृदय लेकर स्थिर हाथों से उन्होंने अपनी माता का शीश काट दिया। पिता उनकी पितृभगत से प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपने बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने मां का पुनः जीवन मांगा और अपने लिए चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान मांग लिया। उस युग में राजा रक्षक नहीं भक्षक बन गए थे। हे वश का राजा सहस्त्रबाहु जब आश्रम आए तो उनकी नीयत डोल गई। उसने ऋषियों की कामधेनु गायों को चुरा लिया और बाद में परशुराम के पिता की हत्या कर दी। अपने पिता के रक्त को देखकर परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट गया। उन्होंने केवल सहस्त्रबाहु का वध नहीं किया, बल्कि प्रतिज्ञा ली, जब तक धरती से अत्याचार खत्म नहीं हो जाता उनका प्रसाद नहीं रुकेगा। इतिहास गवाह है, भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को अधर्मी क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। युद्ध के बाद परशुराम ने शस्त्र रखकर ज्ञान का मार्ग चुना। वे महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए और गुरु बने। उन्होंने भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा और कर्तव्य सिखाया, द्रोणाचार्य को शस्त्रगार का ज्ञान दिया, और फिर आया कर्ण, जिसने झूठ बोलकर उनसे विद्या ली। लेकिन जब एक कीड़े के काटने पर भी कर्ण हिला नहीं तो परशुराम समझ गए इतनी सहन शक्ति केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है। सत्य और धर्म के लिए उन्होंने अपने ही शिष्य कर्ण को श्राप दिया। युद्ध के सबसे निर्णायक समय पर तुम अपने विद्या भूल जाओगे। त्रेता युग में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम के क्रोध का सामना स्वयं भगवान विष्णु के अवतार राम से हुआ। श्री राम की विनम्रता और तेज देखकर वे समझ गए कि धरती का भार उठाने वाला रक्षक आ चुका है। उन्होंने अपना धनुष राम को सौंपा और तपस्या के लिए लौट गए। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम जी आज भी जीवित हैं। वे इस कल युग में भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, इसकी प्रतीक्षा में, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा में, ताकि वह उन्हें शस्त्र अस्त्र की शिक्षा देकर कलयुग का अंत करवा सके। अगर आपको भगवान परशुराम जी की यह गाथा पसंद आई तो कमेंट में जय परशुराम जी में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।